पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर कर्जे की मंजूरी के लिए IMF बोर्ड इजलास आज होगा। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की पहली किस्त फौरी जारी की जाएगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF स्टाफ लेवल मुआहदे से पाकिस्तान की फंडिंग बेहतर हुई है। पाकिस्तान अपने माशी मसाइल हल करने की कोशिशें कर रहा है। स्टाफ लेवल मुआहदे पर पाकिस्तान का डॉलर बॉन्ड 27% बढ़ा है। IMF फंडिंग जरूरी रिफॉर्म्स पर अमल कराने और सियासी सूरत हाल के सबब मुअत्तल रही। पाकिस्तान की अदायगियाँ उसके ज़र मुबादला ज़खायर से 6 गुना ज़ायद हैं। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल न किया तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगी। शराइत पर अमल दरामद न किया गया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। IMF ने खबरदार कर दिया। वजारत खजाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। रवा माली साल प्राइवेट सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2340 अरब रुपए पर रोका जाएगा। गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 400 अरब से ज़ायद जारी करने की मंजूरी दी गई। मजमूई तौर पर रवा माली साल गर्दिशी कर्जे में 122 अरब रुपए का इजाफा होगा। गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा और रिकवरीज बेहतर की जाएंगी। IMF के साथ शेयर प्लान के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। IMF ने वजारत खजाना का गर्दिशी कर्जा रोकने का प्लान मंजूर कर लिया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए कमी, 1 डॉलर सस्ता होकर 280 रुपए में दस्तयाब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 17 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 40 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 57 पैसे पर बंद हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी कारोबार के आगाज पर मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स इजाफे से 45,330 पर है। लाहौर में अंदरून भाटी गेट के मकान में लगी आग लाहौर के खानदान पर कयामत बनकर टूटी। फ्रिज का कंप्रेसर फटने से लगी आग जिसने देखते ही देखते हंसता बसता घर उजाड़ दिया। खानदान के 10 अफराद जान बहक। घर के सरबराह ज़हीरुद्दीन बाबर की अहलिया, बेटा, बेटी, बहू, कमसिन पोता पोती और 4 नवासे नवासियाँ सब जान से गए। आग इस कदर तेज़ी से फैली कि 1.5 मरले के मकान में मौजूद अफराद ने घबराकर खुद को बालाई मंजिल के कमरे में बंद कर लिया। आग उस कमरे तक भी फैल गई और उसमें मौजूद अफराद को झुलसाकर मौत की नींद सुला दिया। सिर्फ एक नौजवान ज़ुहैब छत से छलांग लगाकर जान बचा पाया। अहले खाना घर छोड़ रहे थे। मकान में कपड़ों की गठरियां रखी थीं। तंग जगह और हवा का कोई गुजर न होने की वजह से आग फैली। दासू दहशतगर्द हमले का मास्टरमाइंड TTP का सरगना तारिक कुन्नड़ अफगानिस्तान में मारा गया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत। PTI चेयरमैन की गैर हाजिरी पर जज हमायूं दिलावर वकला पर बरहम। कहा कि 7 महीने से केस इल्तवा का शिकार है। कभी ऐसा देखा कि 7 महीने से केस चल रहा हो और मुलजिम सिर्फ एक बार अदालत आया हो। बोले आखिरी बार हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर रहे हैं। कल से कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। उधर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तबीयत नासाजी के बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत मनसूख। तोशाखाना केस समेत दीगर केसेस की कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई। चेयरमैन PTI ने सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। कौन सी हुकूमत आएगी इसका फैसला अवाम करेंगे। अगर मुनसिफाना इंतखाबात हुए तो नवाज शरीफ को अवाम चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का दावा। कहा कि खुद चेयरमैन PTI ने यह कहा कि नवाज शरीफ से नाइंसाफ़ी हुई। इदारों में बैठे लोग भी नवाज शरीफ से उम्मीद बांधे हुए हैं। 2 साल के अंदर नवाज शरीफ पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन कर सकते हैं। PTI को इसराइल और भारत ने पैसे क्यों दिए? तमाम डॉट्स मिलाएं तो आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन PTI को इसराइल की सपोर्ट हासिल थी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का इल्ज़ाम। कहा कि इसराइल खुलकर चेयरमैन PTI की हिमायत कर रहा है। इसराइल का क्या ताल्लुक के पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत करे। इस्लामाबाद में आलमी गंधारा कॉन्फ्रेंस जारी। मजहबी हमआहंगी के लिए जनूबी कोरिया, मलेशिया, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और श्रीलंका समेत दुनिया भर से बुधमत के पेशवा कॉन्फ्रेंस में शरीक। बुधबख्शू ने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान की जानिब से बुधमत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को काबिल सताइश इक़दाम करार दिया। कहा गंधारा तहजीब के हवाले से पाकिस्तान उनके घर जैसी हैसियत रखता है। बुधमत कॉन्फ्रेंस शहरियों, ममालिक और सकाफतों के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात को आम करने में मददगार साबित होगी। भारत की जानिब से 95,000 क्यूसेक से जायद पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में तरीमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की आमद 91,000 और इखराज 77,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी में इजाफे से दरिया किनारे फसलें और राबता सड़कें ज़ेर आब आ गईं। कोट मिठन के मकाम पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 2,03,000 और इखराज 1,93,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाई इलाकों से लोगों की नकल मकानी। PDMA के मुताबिक दरियाए रावी में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक है। पेशावर में आटे और चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। 20 किलो मिक्स आटे की कीमत 2400 से बढ़ के 2800, जबकि फाइन आटे का थैला 2600 से बढ़ के 2900 रुपए का हो गया।
गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आटे की बोरी में 300 रुपये का इजाफा हुआ। चीनी की 50 किलो बोरी की कीमत 6,650 रुपये तक जा पहुंची। सदर शुगर होल एसोसिएशन के मुताबिक बिजली, गैस और टैक्सेस में इजाफे से चीनी महंगी हुई।